अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाई टेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक वजीर बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर की नंदी नगर रिहाइशगाह पर यौम पैदाइश की तकरीबात मुनक्किद की गई। केटीआर ने अपनी बीवी शेतलम्मा, बेटे हिमांशु और बेटी के हमरा अपने वालिद बीआरएस सरबराह केसीआर और वालदा शुभम्मा के साथ गुलहाय अकीदत पेश की और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर केसीआर ने जिन्होंने अपने बेटे और केटीआर के दिल को प्यार से छू लिया, उन्हें मिठाई खिलाई और उन्हें अच्छी सेहत के साथ 100 साल जिंदा रहने की तहे दिल से दुआ की। बीआरएसपी के रियासती सदर और साबिक चेयरमैन गेलूस नवाज यादव की क़ियादत में बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर और एमएलए कलवाकुंटला तारक रामाराव की यौम पैदाइश की तकरीबात तेलंगाना भवन हैदराबाद में मुनक्किद की गई। बादशाह बहुत से कारकुनों और शायकीन ने मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत की और खून का अतिया दिया। अपोजिशन लीडर व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असम्बली पहुंचे। वो पहली मरतबा असम्बली के बजट इजलास में शिरकत किए। गुज़िश्ता साल दिसंबर में इख्तिदार से महरूम होने के बाद बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने नए अरकान असम्बली को दिलाए गए हलफ तकरीब में भी शिरकत नहीं की थी। बादशाह अलहदा तौर पर स्पीकर असम्बली के चैम्बर पहुंचकर हलफ लिया था। इसके मुनक्किदा आउट ऑन अकाउंट बजट में भी गैर हाजिर रहे। इस असम्बली का जारिया बजट इजलास मंगल से शुरू हुआ, लेकिन 2 दिन भी चंद्रशेखर राव ने इजलास में शिरकत नहीं की थी। आज पहली मरतबा असम्बली इजलास में बजट पेश करने के मौके पर उन्होंने शिरकत की। साबिक वजीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी का असम्बली में कांग्रेस हुकूमत के पेश करदा बजट पर रद्दमल सामने आया। देखिए साबिक वजीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने क्या कहा। డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క గారు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. నిజంగా కూడా ఆ బడ్జెట్ విన్న తర్వాత చాలా నిరాశకు లోను కావడం జరిగింది. ఈ బడ్జెట్ మొత్తం ఓ అభూత కల్పనగా, ఓ అబద్ధాల పుట్టగా ఉందని చెప్పి నా అభిప్రాయం. మొత్తం బడ్జెట్ ప్రసంగం అంతా కూడా, ఆ బడ్జెట్లో ఉన్న అంశాలన్నీ కూడా కేసీఆర్ గారు గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఏ పని చెయ్యలేదని భ్రమింపజేసే ప్రయత్నం చేసినారు ప్రజలని. ఒకవేళ వాళ్ళకి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఏదైనా పని చేసిందే అని ఒప్పుకొని దాని మీద మొత్తం బురద జల్లే కార్యక్రమం చేసినారు తప్ప వాళ్ళు కొత్తగా దీంట్లో పెట్టింది ఏమీ లేదు. ప్రజలు ఆశించింది ఏమీ లేదు. వారు ఎన్నికలప్పుడు ఏ మాటలైతే చెప్పినారో, ఏ హామీలైతే ఇచ్చినారో, 6 గ్యారంటీలు, 13 హామీలు, 420 వాగ్దానాలు ఏవైతే వాళ్ళ ఎన్నికల్లో చెప్పి ప్రజల ఓట్లు దండుకొని అధికారంలోకి వచ్చినారో అవన్నిటిని కూడా ఎగ్గొట్టే ప్రయత్నం చేశారు ఈ బడ్జెట్లో. కొన్నిటి అయితే అసలు ఊసే లేదు. కొన్ని హామీల్ని, కొన్ని గ్యారంటీల్ని, కొన్ని हुकूमत की तरफ से अना कैंटीन को बंद करने के मुतबादल के तौर पर गुंडू शंकर की क़ियादत में कैंटीन में मुफ्त खाने का प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो बिला रोक टोक जारी है और गरीबों के साथ खड़ा है। शहर के गरीबों, यतीमों और गदागरों के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से शहर आने वाले लोगों को भी खाना खिलाकर उनकी भूख मिटा रहा और ये 462 दिनों से मुसलसल जारी है। सुनील जिम्पल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत जैसे एलजीसीएस को दी गई ताकत के खिलाफ अगस्त में जम्मू में जल्द ही जम्मू एक आला सतह ऑल पार्टीज मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। जिम्पल ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर जम्मू कश्मीर की शनाख्त को बचाने, इल्हाक की शराइत के निफाज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक असम्बली इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली के लिए मीटिंग में शिरकत करें। प्राइम मिनिस्टरशिप को तोड़ करके चीफ मिनिस्टर तक ले आए और फिर चीफ मिनिस्टर से भी हमें गिरा करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले कर दिया और हालात ऐसे बना दिए कि अब एलजी और चीफ सेक्रेटरी को जम्मू कश्मीर की तमाम ताकत दे दी है। और इसके विरोध में हम
अगस्त के पहले हफ्ते में एक बहुत हाई लेवल ऑल पार्टीज मीटिंग बुला रहे हैं और इस मीटिंग्स में जे वही गठबंधन है जो 5 अगस्त 2019 के बाद मिशन स्टेटहुड और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो मिलकर के हमने बनाया था और ये जंग सड़कों से लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट से रियासत का दर्जा और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने का 30 सितंबर से पहले फैसला करवा के और जम्मू कश्मीर की आवाम को जिता करके आए थे, वही ऑल पार्टीज की बैठक अगस्त के जल्द हो रही है। और मैं अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहूंगा, चाहे वो कश्मीर के नेता हैं, उनको भी कहूंगा जिन्होंने ABS को, आजाद, बुखारी, सज्जाद लोन को, कि आपने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। बहुत बेताब थे ना आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा बनने के लिए। वो खुद तो डूबे, आपकी जमानतें भी कश्मीर के लोगों ने जब्त करवा दी और आने वाले असेंबली के चुनावों में ABS, आजाद, बुखारी, सज्जाद लोन का बुरा हाल होने वाला है और आपके पास एक मौका है। हम पहले हफ्ते में अगस्त के मीटिंग, ऑल पार्टीज मीटिंग बुला रहे हैं, आइए बैठिए, वरना हम तो ये आगाज जंग कर चुके हैं 5 अगस्त 2019 के बाद और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, हमारे असेंबली की ताकत वापस लेने के लिए जो पावरलेस चीफ मिनिस्टर होगा, पावरलेस हमारे मिनिस्टर्स होंगे, MLAs की कोई वोटर तक को इन्होंने कमजोर कर दिया। और यहां से एक पैगाम भेज रहा हूं, IVF उन तमाम जोड़ों के लिए एक एजाज है जो कई सालों से जजगी के अपने ख्वाब में हिस्सा डालना चाहते हैं। 25 जुलाई 1978 को दुनिया को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी से मुतारिफ कराया गया जब लुइस ब्राउन की पैदाइश इंग्लैंड के बोर्न हॉल में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेक्निक के जरिए हुई। इसलिए आज का दिन आलमी IVF डे के तौर पर मनाया जाता है। इन बातों का इजहार मारूफ डॉक्टर और जनसेना के रहनुमा डॉक्टर दिनेती श्रीधर ने किया है। साबिक MP गोंडू जगपति ने कहा है कि अमरावती के किसानों ने नौ आंध्रा रियासत की राजधानी की तामीर के लिए 33,000 एकड़ फसली जमीन फराहम की और उनकी कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। 12 सितंबर 2022 को अमरावती से श्रीकाकुलम पदयात्रा का दौरा अमरावती के किसानों ने किया, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी होने और अमरावती की दोबारा राजधानी के तौर पर तामीर के साथ किसानों ने अरसावली आदित्य के मंदिर का दौरा किया और जुमेरात को खुसूसी पूजा की। शादनगर के साबिक MLA बकानी नरसिम्हो ने मुतालबा किया कि अगर हुकूमत गरीब लोगों को जिंदा रहने के लिए मुख्तस जमीनें मुख्तस करती हैं तो इसी खानदान ने कवायद के खिलाफ बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनें हासिल की। फारूक नगर मंडल कोडंडना गढ़ 1 एकड़ 13 गड़े, इसी तरह 26 गड़े और 1 एकड़ और कुल 2 एकड़ जमीन में 14 गड़े हुकूमत की तरफ से मादा मोनी वित्याला कृष्णया और मादा मोनी वित्याला श्यामला जोड़े को तफवीज किए गए थे। बताया जाता है कि उन्होंने इस खेत में नहर को तबाह कर दिया और मिट्टी को गंदगी के तौर पर फरोख्त किया। तेलंगाना मिनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साबिक चेयरमैन अकबर हुसैन की साहिबजादी की मोहम्मद नौमान अहमद के हमरा शानदार इस्तकबालिया तकरीब मेट्रो क्लासिक गार्डन शमशाबाद हैदराबाद में मुनक़िद हुई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर कोपला ईश्वर, साबिक़ा वज़ारत शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट और B विनोद कुमार के अलावा दीगर अहबाब व दोस्त मौजूद रहे। एक सनसनीखेज वीडियो में दिखाया गया है कि श्री सुब्बराया और नारायणा कॉलेज के नरसारावपेट के तलबा जूनियर्स पर तशद्दुद कर रहे हैं। बुजुर्ग मुतासरीन को घसीटते हुए उनकी रहम की दरख्वास्तों पर हंसते हुए उन्हें लाठियों से मारते हैं। यह वाकया फरवरी में पेश आया जिसमें 6 तलबा की शिनाख्त हुई है, एक गिरफ्तार है। पुलिस दूसरों की तलाश में मसरूफ है। ఆతలు పెడితే ఇంగిరన్నా సిలిగారు
మా చెల్లిని బాగా ఆతాగే అరే తమ్ముడు అమ్మ కొత్త నాకు వాత పడిందిరా నువ్వు అర్థం అంటే వెళ్ళి నువ్వు వెళ్ళి పో బడిగో బడిగో ఇరిగిపోయి కర్ల లేవట్లా వంగ చేయండి నేను నాకు లేవట్లా వంగితే కొడతారా నా కొడగా అది నాది రాడు ఎరగొట్టు మాకు దాన్ని అరే లెగితే వదిలిపెట్టలా లేక మాకు దాన్ని కొద్దిగా బాగా కొట్టరా బాగా తెలియదు అట్లే మెమోరీస్ లో అయ్యి మనం చూసుకోవడం राजभवन के ख्वातीन अमले और उनके खानदान के अफराद के फायदे के लिए राजभवन कम्युनिटी हॉल में एक खसूसी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन की ज़र-क़यादत इस पहल का मकसद सेहत के जामे टेस्ट फराहम करना था। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की अहमियत पर जोर दिया। हिंदुस्तानी ख्वातीन में इसके ज्यादा वाक़यात को नोट किया। चिमला किरण कुमार रेड्डी भोंगीर लोकसभा मेंबर ने कहा है कि बीजेपी के अरकान असम्बली ने तेलंगाना के अवाम के एतमाद को धोखा दिया। तेलंगाना के 2 मरकजी वजीर होने के बावजूद इंसाफ नहीं किया गया है। अगर पार्टीशन एक्ट 2014 में था तो इस बार बजट में जो रकम मख्तस नहीं की गई वो इस बार क्यों की गई। नीतीश और चंद्रबाबू ने वज़ीर आज़म की कुर्सी को बचाने के लिए बजट में रियासतों के साथ इंसाफ किया। बीआरएस लीडर जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की हिमायत की थी अब कांग्रेस पर तनकीद कर रहे हैं। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट अगर मुखलिस हैं तो तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ लड़े। कांग्रेस हुकूमत ने असल कर्जों से 7,774 करोड़ रुपए ज्यादा अदा किए हैं। डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत का कर्ज 75,557 करोड़ रुपए था। गुज़िश्ता दिसंबर तक रियासत का कर्ज 6,71,757 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद इसने 35,118 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। ताहम उसने गुज़िश्ता हुकूमत के कर्जों और बिलों के लिए सूद और असल रकम की मद में 42,892 करोड़ रुपए अदा किए हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने असल कर्जों से 7,774 करोड़ रुपए ज्यादा अदा किए। చిలికి చిలికి గాలివాన అయినట్లు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ సమయానికి ఉన్న 75,577 కోట్ల రూపాయల అప్పు గత ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి వామనావతారంలాగా పెరిగి 6,71,757 కోట్ల రూపాయలకు చేరింది। అంటే గత 10 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అప్పు దాదాపు 10 రెట్లు పెరిగింది। తదనుగుణంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి జరగలేదన్నది అక్షర సత్యం। ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు
దక్కటం లేదన్న కారణంగా ఉద్యమించిన రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్షలు ఎంతవరకు నెరవేరాయి అన్న ప్రశ్నకు మనమంతా కలిసి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. డిసెంబర్ 2023లో మా ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థితిపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేసే నాటికి 6,71,757 కోట్ల రూపాయల అప్పులు ఉన్నట్లు తేలింది. గత ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులైనా ప్రభుత్వ పరంగా బాధ్యతతో వాటిని తీర్చేందుకు అన్ని చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టాం. మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత 35,118 కోట్ల రూపాయలు రుణాలు తీసుకోగా तेलंगाना के नायब वजीर आला वो वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को खानसास असेंबली में पेश किए जाने वाले साल 2024-25 के बजट की कॉपियां पेश की. डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कश्मीरी बेघर अफराद विंग के कायदीन ने कश्मीरी बेघर लोगों के लिए बजट की फराहमी की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया और कश्मीरी बेघर अफराद के लिए बहाली की पॉलिसी से काम लेने का मुतालबा करने के अलावा दीगर मामूल के मसाइल को भी उजागर किया. हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस टाइम KDP के विंग के प्रेसिडेंट संजय दर्जी. संजय जी, आप श्रीनगर गए थे तो क्या दौरा रहा आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि जब आपको बुलाते हैं तो आप हमारे यहाँ हमारे पास आ जाते हैं और हमारे व्यूज़ लेते हैं. तो ये जो हमारा 5-6 दिन का दौरा था श्रीनगर का, इसमें हम श्रीनगर के सभी ज़िलों में गए, चाहे कुपवारा ज़िलों में गए, चाहे आपका अनंतनाग आ गया, हम सभी ज़िलों में गए और देखा वहाँ पे कि जितने भी मसालात है जो हमारे कश्मीरी विस्थापित लोगों के, वो हमने वहाँ पे देखे. क्वार्टरों की हालत देखी कि किस तरीके से वो बन रहे हैं, बहुत ही स्लो पोजीशन में वो चल रहा है काम वहाँ पर, ये हम देखने गए थे. और दूसरा यहाँ पे वहाँ पे हमने ये देखा कि वहाँ के जो हालात है इस टाइम, वो अभी तक तो लग रहा है कि जो पहले जैसे हालात नहीं है अब, क्योंकि पहले से इम्प्रूवमेंट है हालातों में. और हमारे जो आर्मी पर्सनल्स है वो बहुत ही अच्छा काम वहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कश्मीर के जो हालात है वो बहुत ही सुधर गए हैं, पहले से बेटर है. दूसरी बात ये है कि हमने जहाँ वहाँ पे दौरा किया हर कैंप का, जितने भी PM पैकेज कैंपस है वहाँ पर हम गए और हमने यही देखा कि वहाँ पे जो लोगों जो PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ के जो मसले हैं अभी पूरे वो हल नहीं हुए हैं. और जो रहा सवाल क्वार्टरों के जो अभी जो सिचुएशन है उसमें अभी टाइम लगेगा. दूसरी बात हमारे यही है कि हमारा जो कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल्स विंग का जो फोकस है वो हमारा है रिहैबिलिटेशन. क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि कुछ नए लीडर आए हैं जो कि बड़ा ठोक के कह रहे हैं कि हम अगस्त तक आपको रिहैबिलिटेशन करेंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो किस बेस पर ये बता रहे हैं कि हम आपकी रिहैबिलिटेशन करेंगे. क्योंकि रिहैबिलिटेशन जी कहा है कि वहाँ के जो है हालात ठीक नहीं है, तो रिहैबिलिटेशन किस बात की होगी? देखिए सर, रिहैबिलिटेशन तभी हो जाएगी जब तक सेंट्रल पॉलिसी. बात कहना चाहता हूँ, जब हमने कश्मीर टूर किया तो बारामूला में जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स PM पैकेज एम्प्लॉइज़ को दिए गए हैं खोजाबाग में, मैं आपकी वसातत से अपील करना चाहता हूँ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को और जो उनको बिल्डिंगों को मेंटेनेंस करते हैं, वहाँ ऐसी खस्ता हालत है कि पानी जब बारिश पड़ती है तो रोड बिल्कुल अंदर जाने का नहीं है. और मुसीबत की बात है कि पिछले हफ्ते से उनके ट्रंच फट रहे हैं, जो सेप्टिक टैंकों के ट्रंच वो भी फट रहे हैं. और मैं आपकी वसातत से अपील करना चाहता हूँ कि रिलीफ कमिश्नर साहब एक नोडल एजेंसी बनाए, इन सब बिल्डिंगों को
जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का अजाला करने के लिए एक नोडल एजेंसी इमीडिएटली ऑन एमरजेंसी बेसिस बनाए, जो उडेना और बारामूला, शेखपुरा और विस्सू में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उधर ही ऑन स्पॉट उसका अजाला होना चाहिए। खास करके खोजाबाग बारामूला में जो ट्रांजिट कैंप नया बना है उनको बड़ी परेशानी है, उनके ट्रंच फट रहे हैं, उनके रोड नहीं है अंदर और उनकी खस्ता हालत है। फ़ायदा क्या हुआ नए क्वार्टर उनको देने से जब उनको मुसीबत ही मुसीबत है रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने में। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ यूटी से भी और रिलीफ कमिश्नर साहब से खास करके कि बारामूला के समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने की कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने कुलगाम में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से ममनुआ मादा बरामद किया है। पुलिस स्टेशन काजीगुंड की एक पुलिस पार्टी ने पुल के करीब वानपुरा में कायम एक चौकी पर एक मशकूक शख्स को रोका, जिसकी शनाख्त सरताज अहमद शाह वल्द अब्दुल गनी शाह साकिन गांडीपुरा के तौर पर की गई थी, जिसके पास नायलॉन का थैला था। तलाशी के दौरान 2 किलो पोस्त भूसा जैसा ममनुआ मादा बरामद हुआ। उसे गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ज़ेरे हिरासत है। विक्रम सिंह मान आईपीएस एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद सिटी, शैलजा रामैयर आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी औकाफ, अनुदीप दुरशेट्टी आईएएस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद, हनुमंतराव कमिश्नर आईएनपीआर एंड एंडोमेंट्स, स्नेहा मेहरा आईपीएस डीसीपी साउथ जोन, वेंकटेश्वरुलू डीसीपी ट्रैफिक समेत दीगर महकमों के अफसरान ने श्री सिम्हा वाहिनी महाकाली मंदिर, लाल दरवाजा, छतरीनाका का दौरा किया और सालाना बोनाल त्यौहार 2024 के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। अकीदतमंदों के लिए लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, खतारों के इंतजामात, मेडिकल, बैरिगेटिंग, मीडिया पॉइंट, बिजली, पानी की फराहमी वगैरह का जायजा लिया। तमाम मुतल्लिका महकमों को मुनासिब इंतजामात करने की हिदायत की ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।